लास्ट वीडियो में स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा हुई थी, डायगोनल पर भी बात हुई थी कि जो आपके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उनके लिए i बराबर j होता है। जो डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होते हैं अपर साइड वाले हिस्से में उन सभी के लिए i लेस देन j होता है, और जो डायगोनल के नीचे एलिमेंट होते हैं उन सब के लिए i ग्रेटर देन j होता है। ये इतनी बातें हो चुकी थी। ये भी बात हुई थी कि जो डायगोनल पर एलिमेंट होते हैं इनकी कुल संख्या n होती है। जो डायगोनल के ऊपर होते हैं, ठीक, और जो डायगोनल के नीचे होते हैं इनकी संख्या एक बराबर होती है। और इसको भी निकाल करके देखा गया था कि कुल कितने होते हैं। फिर से दिखा है, ये पहला एलिमेंट, ये दो एलिमेंट और ये तीन एलिमेंट, ये चार एलिमेंट, मतलब आपको करना है 1 + 2 + 3 + so on + n-1, और इनको जोड़ करके हम लोग फार्मूला निकाल चुके थे कि डायगोनल के ऊपर और नीचे कुल कितने एलिमेंट होते हैं। इतनी बातें हो चुकी थी। अब फिर से देखना, हाँ एक बात और हुई थी कि जो डायगोनल के ठीक ऊपर वाली ये लाइन होती है ना, इसको बोलते हैं सुपर डायगोनल, और इसके ठीक नीचे वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं सब डायगोनल। अब यहां पर फिर देखना, इस 6x6 की मैट्रिक्स से समझने की कोशिश करना। जरा इनको देखना, ये किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो निकल करके आता है इसको बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। जब आप इधर से चलते हो ना, इधर लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ राइट वाले लोवेस्ट कॉर्नर पर आते हो तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और जब आप इधर से चलते हो तो इसको बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। और सोचो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के जरा एलिमेंट के सफिक्स ऐड करो, देखो कितना मिलेगा। 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7, यानी इनके सफिक्स को जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है 7। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 6, तो इसका मतलब इनके सफिक्स को जोड़ने पर 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7 मिल रहा है। तो ऐसे मतलब एलिमेंट जब i + j इज इक्वल टू n + 1, इस टाइप के एलिमेंट जहां लाई करते हैं, कौन वाले a i j, वो एलिमेंट जिनके लिए i + j इज इक्वल टू मैट्रिक्स का ऑर्डर +1, ऐसे लोग जहां पर एग्जिस्ट करते हैं ना, उस लाइन को बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। इसी बात को समझाने के लिए हम 6x6 की मैट्रिक्स को लिखे हुए थे। तुम लोग इसको बनाओ चाहे ना बनाओ, हालांकि बना लो तो समझने में काफी ज्यादा आसानी होती है, नहीं बनाओगे तब पर भी सही है, लिख तो हम लोग रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं लिखने की। हम फिगर बनाए हुए हैं इस तरीके का, जिनको बनाना है वो लोग अपना बना सकते हैं। लिखना डबल स्टार करके, अब इनकी चर्चा चलेगी। लिखना द लाइन अलोंग विच elements of the form वो लाइन जिसके अलोंग ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिनका फॉर्म है एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म a i j such that i + j is equal to n + 1। कैपिटल n क्रॉस n की है तो n + 1, हम 6 × 6 के लिए हैं तो 6 + 1 बैठ रहा है। हर बार देखो 6 + 1, 4 3 7 यानी 6 + 1, 5 2 7, 6 + 1, 1 + 6 ऑलरेडी 6 + 1, ये भी 5 + 2 7 यानी 6 + 1। तो द लाइन अलोंग विच, वो लाइन जिसके अलोंग एलिमेंट ऑफ द फॉर्म a i j, जहां i + j इज इक्वल टू n + 1 लाइन, और ये एलिमेंट किसके होंगे, मैट्रिक्स कैपिटल A के होंगे। ठीक, या सुधार देते हैं लैंग्वेज थोड़ी सी। अलोंग विच एलिमेंट ऑफ द फॉर्म a i j इज इक्वल टू दिस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल A, ठीक, लाई is known as ये लाइन जानी जाती है known as नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। गौर करना है कि ऐसे डॉटेड लाइन बना लेना, ठीक, और अपने हिसाब से लिख लेना। देखो ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, इसके लिए i + j इज इक्वल टू वही
6 + 1, अभी हम 7 लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 6 + 1, 6 यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर। इनके लिए देखना I + j, इसके लिए बोल रहे हैं, इसके लिए I + j इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज आल्सो 6 + 1। इसी तरीके से ऑनवर्ड बाकी के लिए भी देख लो, सबके लिए 6 + 1 टाइप का ही बन रहा है। ठीक, ये जो लाइन आई, इस लाइन को बोलते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। अब तुरंत एक न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, ये लिख लो, तुरंत एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लिखना, लिखा गया है व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्री, आप कुल कितनी डिफरेंट एंट्री भर सकते हो इन अ मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन। कह रहे हैं आप इस मैट्रिक्स में कुल कितनी डिफरेंट एंट्रीज भर सकते हो, इन विच, एक शर्त को मानते हो, इन विच जिसमें कि ए पी क्यू और ए आर एस आप एक बराबर भरोगे हर उस समय व्हेनेवर, जब सफिक्स का जोड़ एक बराबर बैठेगा। जिस दिन सफिक्स का जोड़ एक बराबर बैठेगा उस दिन दोनों ही प्लेसेस पर p थ्रो क्यूथ कॉलम में और r थ्रो और s कॉलम में दोनों ही जगह पर आप एक बराबर एंट्री भरोगे। इस नियम को पूरा करते हुए आप कुल कितनी डिफरेंट एंट्री किसी मैट्रिक्स में भर सकते हो, इसका मतलब समझना। कुछ भी लिखने से पहले ना, पहले उसका मतलब समझ लो, ये न्यूमेरिकल आपसे कहना क्या चाहता है। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स होती a11, a12, a13, a14 और a15। अगला देखना a21, a22, a23, a24, a25। इसी तरीके से a31, a32, a33, a34, a35। अगला a41, a42, a43, a44, a45। लास्ट a51, a52, a53, a54 और a55। ये मैट्रिक्स है। कह रहे हैं आप इस मैट्रिक्स में कुल कितनी डिफरेंट एंट्री भर सकते हैं अगर आप इस शर्त को मानिए कि जिस दिन सफिक्स का सम बराबर होगा उस दिन दोनों ही प्लेसेस की एंट्री सेम टू सेम भरी जाएगी। अब गौर करो, 1 + 1 2, कहीं और सफिक्स का जोड़ आपको 2 मिलने वाला नहीं है, तो एक एंट्री आप यहां भर दोगे। लेकिन अब की गौर करना, 1 + 2 3 और 2 + 1 3, दोनों ही जगह पर, यानी आज की तारीख में ए पी क्यू बराबर ए आर एस भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू कितना है 1, Q इज इक्वल टू कितना है 2, 1 + 2, अब बराबर बैठ रहा है R, देखना R कितना है 2 और S कितना है 1, 2 + 1 1 + 2, दोनों ही 3 आए। इसका मतलब इन दोनों प्लेसेस पर A12 A21 आपको बराबर भरना है। बराबर भरने का मतलब दोनों ही जगह पर एक ही एंट्री भरी जाएगी, तो एक एंट्री आपने यहां भर दी। अब की गौर करना, 1 3 1 4 2 2 4 3 1 4, यहां सफिक्स का जोड़ बराबर आ रहा है। सफिक्स का जोड़ जब जब बराबर आएगा ना उस वक्त ये सारी एंट्री बराबर भरी जाएगी, मतलब इन तीनों ही जगह पर कोई एक ही एंट्री भरी जाएगी, तो एक ही एंट्री भरेंगे, 1 नहीं भर रहे, एक ही एंट्री भर रहे। चाहे आप यहां 2 भरो, अगर आप यहां 3 भरोगे तो यहां 3 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल है जिस दिन सफिक्स का जोड़ बराबर बैठे आप दोनों एंट्री एक बराबर भरिए। अगर आप यहां 4 भरोगे ना तो दोनों जगह आपको 4 भरना पड़ेगा, यहां 5 भरोगे तो दोनों जगह आपको 5 भरना, आप अलग अलग नहीं भर सकते हो। इसी तरीके से देखना 4 1 5 3 2 5 3 2 5 4 1 5, इन सब जगह पर आप एक ही एंट्री भरोगे। अगला देखना 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6, इन सब की जगह पर एक ही एंट्री भरी जाएगी। 5 2 7 4 3 7 4 3 7 5 2 7, इन सब के प्लेस पर एक ही एंट्री भरी जाएगी। 5 3 8 4 4 8 5 3 8, एक ही एंट्री भर सकते हो। 5 4 9 5 4 9, एक ही एंट्री भर सकते हो। और 5 5 10, एक ही एंट्री। कुल कितनी एंट्री आपने भरी? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 एंट्रीज आपने भरी है। बस इससे आपने नॉर्मली देखा है ना 5 गुणे 5 की मैट्रिक्स है, 25 एंट्री भरी जा सकती है, लेकिन इस शर्त को मानते हुए डिफरेंट आप कुल 8 एंट्री भर सकते हो, 8 से 9 नहीं भर सकते हो आप। ये रूल आपको फॉलो करना है। इसका मतलब यही अगर 6 क्रॉस 6 की होती ना तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हम। अब ये काम हमको करना है n क्रॉस n के लिए, सोच करके जवाब देना पड़ता है इसमें कि आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। रूल हमने बता दिया, जिस दिन सफिक्स का जोड़ जिस जगह पर एक बराबर बैठेगा हर उस जगह पर आप केवल और केवल एक ही एंट्री भरोगे और अलग अलग नहीं भर सकते हो। पहला काम हम ये करेंगे ना, n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उस n क्रॉस n की मैट्रिक्स के ऊपर यही रूल अप्लाई करेंगे जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं।
चलो n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बनाते हैं। एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स ये हम बना रहे हैं। कैपिटल A इज इक्वल टू दिस, ध्यान देना 1 1 1 2 1 3 1 n माइनस 1 और 1 n, n ये nth कॉलम है और फर्स्ट रो है, तो ये इसके पहले वाला ना n माइनस 1 कॉलम फर्स्ट रो होगा। a21 a22 a23 a2 n माइनस 1 a2n, इस तरीके से चलते हुए ये nवीं रो से ठीक पहले an माइनस 1 1 an माइनस 1 2 an माइनस 1 3 an माइनस 1 n माइनस 1 an माइनस 1 n, इस तरीके का ये कंस्ट्रक्शंस हो गया। अब और शर्त को पूरा करते हैं। शर्त कहती है कि जिस दिन सफिक्स का जोड़ बराबर होगा ना, आप सेम एंट्री भरोगे, आप डिफरेंट एंट्री नहीं भर सकते। तो गौर करो, ये तो अकेला है, इसके जैसा कोई और नहीं है, तो इस प्लेस पर ना 1 एंट्री आप एक एंट्री भर दोगे। इस प्लेस पर पहली एंट्री आप भर चुके, जो मर्जी आपकी आप भर दो, लेकिन अब याद रखना इन दोनों प्लेसेस पर ना आपको यहां वाले से डिफरेंट एंट्री भरनी है, क्योंकि लगाया हुआ डिस्टिंक्ट एंट्री आपको भरनी है। जो आप यहां भर दिया, जैसे आपने यहां 2 भर दिया ना, तो आप पूरी मैट्रिक्स में कहीं पर भी 2 नहीं भर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये फॉलो करना है कि जिस दिन सफिक्स का जोड़ बराबर होगा ना, तो जहां जहां सफिक्स का जोड़ बराबर है वहां वहां आपकी एंट्री भी बराबर होगी। ए पी क्यू बराबर ए आर एस। तो गौर करो 1 + 2 3 आया, 2 + 1 3 आया, सफिक्स का जोड़ बराबर है, तो बोथ प्लेसेस हैव सेम एंट्री। इन दोनों ही प्लेसेस पर बोथ प्लेसेस हम ऊपर वाला न्यूमेरिकल मिटा दे रहे हैं, ठीक, जिससे हमें लिखने में आसानी हो जाए। न्यूमेरिकल हम लोग लिख ही चुके होंगे, देखना बोथ प्लेसेस हैव सेम एंट्री, ऐसे छोटा सा लिख देना तुम लोग। दोनों ही प्लेस पर सेम एंट्री भरी जाएगी, लेकिन ऊपर वाले से डिफरेंट भरी जाएगी। तो सोचो इसका मतलब यहां पर कितनी हुई 1 एंट्री, ठीक, यहां पर भी कितनी हुई 1 एंट्री। अब आप एक एक 2 एंट्री आप भर चुके हो। अब की गौर करना 3 1 4 2 2 4 3 1 4, तो इन तीनों ही प्लेसेस पर सेम एंट्रीज, सफिक्स का जोड़ बराबर है, तो आप तीनों ही जगह पर जो भरोगे एक बराबर ही भरोगे। तो यहां पर भी आपको एक एंट्री मिल गई, लो इधर भी आपकी 1 एंट्री। कितनी बार हुई अब तक? 3 बार 1 एंट्री हो चुकी है। दिमाग चलाना, A11 एक एंट्री, A12 A21 ये 2 लोग आए ना, फिर एक एंट्री, ये 3 लोग आए ना, फिर एक एंट्री, तो आपकी 4 लोग आएंगे, फिर एक एंट्री, 5 लोग आएंगे, फिर एक एंट्री। तो जिस दिन आप डायगोनल तक पहुंचोगे ना, डायगोनल तक n लोग आ चुके होंगे और आप फिर वही सेम एंट्री भर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इस a को हटा देते हैं, ये हो गया कैपिटल A इज इक्वल टू, अब दिमाग चलाना है डायगोनल पर, डायगोनल पर n + 1, जरा इनको जोड़ो, 2 + n - 1 दैट इज n + 1, जरा इनको जोड़ो, n - 1 + 2 यानी n + 1 और n + 1, ये डायगोनल वाले देखना, ये पूरे ये डायगोनल वाले, ये टोटल ना n लोग हैं। पहला आदमी, फिर 2 लोग, फिर 3 लोग, फिर 4 लोग, 5 लोग, बढ़ते बढ़ते डायगोनल पर n लोग, और यहां तक आते आते इन सब का जोड़ जो सफिक्स का है, इन डायगोनल पर बैठे सारे लोग, सॉरी इसको डायगोनल नहीं, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पर बैठे सारे लोगों का सफिक्स का जोड़ सेम है, इसलिए यहां भी आप भरोगे 1 एंट्री। हर जगह पर आप एक एक एंट्री भरते हो, लेकिन सोचो आप कितनी बार भर चुके हो, 1 2 3 4 चलते चलते आप ये टोटल n टाइम्स भर चुके हो, टोटल n टाइम्स 1 आए हैं, n टाइम्स ये आए। अच्छा दिमाग चलाना, जब डायगोनल तक n खप गए ना, तो अब तो रूल तय है, डायगोनल के नीचे वाले ये जो नजर आ रहे हैं ना, इनका भी सफिक्स का जोड़ सेम होगा, ऐसे इनका भी सफिक्स का जोड़ सेम होगा। लेकिन अब जो बचे ना, अब उल्टा चलो, 1 लोग, फिर 2 लोग, फिर 3 लोग, फिर 4 लोग, तो आप डायगोनल से ठीक पहले रुक गए, n - 1 लोग आएंगे। तो इसका मतलब ये अब ऐसे ही कट कर देना ना, ऐसे ही चलते, बस ज्यादा करने की नीड नहीं है, इनको ऐसे कर देना, इनको ऐसे कर देना और बोल देना 1 एंट्री, फिर यहां भी 1 एंट्री, ठीक, और ये चलते चलते ना यहां पर 1 एंट्री, ये कितनी बार आया? n टाइम्स, क्योंकि डायगोनल को कवर कर रहा है। लेकिन ये लोग ना डायगोनल से एक नीचे से है, तो ये कितनी बार आएंगे? n - 1 टाइम्स,
ये लोग आएंगे n-1 टाइम्स। अब जोड़ दो, आपने कुल कितनी एंट्री भरी, 1 2 3 4 करते करते n एंट्री तो आपने यहां भर दी, और इसी तरीके से n-1 एंट्री यहां भर दी, तो टोटल आपने जो एंट्री भर दी n + n-1 यानी 2n-1 एंट्री भर दी। ये इस तरीके से फिगर बना लो, उसके बाद हम तुरंत लिख दे रहे हैं। ये 1 + 1 + 1 ये टोटल n-1 टाइम्स है, ठीक, तो लिखना सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, सो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज डिस्टिंक्ट एंट्रीज इज इक्वल टू, ऐसे लिखना 1 + 1 + 1 सो ऑन +1, ये पहले लिख देना। ये लोग कितनी बार आए, n टाइम्स, ये ना ऊपर से लेकर के डायगोनल तक n टाइम्स। अब फिर आपने डायगोनल के नीचे भी यही किस्सा अप्लाई कर दिया, तो +1 + 1 + 1 सो ऑन +1, ये एक का, क्योंकि इसमें डायगोनल शामिल नहीं है, n-1 टाइम्स, यानी टोटल बराबर आया 1 1 1 n बार, इनका जोड़ n आया और ये n-1, दैट इज इक्वल टू 2n-1। इतनी आप डिफरेंट एंट्री भर सकते हो। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज व्हिच कैन बी फिल अप इन द गिवन मैट्रिक्स बाय फॉलोइंग रूल। जो रूल आपको दिया गया है उस रूल को फॉलो करते हुए, नोट कर लो इसे, ये नोट करके अगली हेडिंग डाल देना, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। अब बताने चल रहे हैं किसी मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती हैं। लिखना नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, किसी मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज लिखना। इसमें डेफिनेशन में इसकी, इफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड, अगर किसी मैट्रिक्स को परिभाषित किया जाता है, किसी भी दी गई मैट्रिक्स को डिफाइंड किया जाता है, इफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओवर एनी फील्ड, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी फील्ड पर डिफाइन किया जाता है, फील्ड रियल की हो सकती है, फील्ड कॉम्प्लेक्स की हो सकती है, फील्ड रेशनल नंबर की हो सकती है, मैट्रिक्स किसी फील्ड के ऊपर डिफाइंड है, देन तब ऐसे केस में देन एंट्रीज इन मैट्रिक्स, तब मैट्रिक्स के अंदर की वो एंट्रीज which are independently जो आप स्वतंत्र रूप से चुन सको, जिनको चुनने में कोई बाउंडेशन ना हो। जैसे अभी देखो, अभी बाउंडेशन थी, अभी उसने कहा ना जिस दिन सफिक्स का सम बराबर बैठे उस दिन दोनों एंट्री आप बराबर भरो, आपको रोक दिया। आप एक प्लेस का 4 चुन सकते थे, लेकिन दूसरे का आपको 4 ही भरना था, वो आपकी मजबूरी हो गई। यही बात ये कह रहे हैं, इफ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओवर एनी फील्ड, अगर आपको कोई मैट्रिक्स किसी भी फील्ड पर डिफाइंड है, देन एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, तब मैट्रिक्स के अंदर की वो एंट्रीज which are independently taken, जो आप स्वतंत्र रूप से ले सको, अपनी मनचाही भर सको एंट्री, independently taken are known as, वो जानी जाती हैं, are known as non-trivial entries, ये नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के तौर पर जानी जाती हैं। जैसे गौर करो, मान लो कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दी है और किसी ने कह दिया कि ये मैट्रिक्स 3 × 3 की है। आप मैट्रिक्स में कुछ भी भर सकते हो, कुछ भी, लेकिन डायगोनल पर आप एक ही भरोगे। तो गौर करो, हम बाउंड हो गए,
डायगोनल पर तो मेरी मजबूरी है 1 भरना, तो 1 को नॉन ट्रिवियल नहीं कहा जाएगा, 1 आर्बिट्री नहीं है, मनचाहा नहीं है, लेकिन उसने कहा ना सिर्फ डायगोनल पर 1 भरो, बस मेरी एक ही शर्त है, बाकी आप कुछ भी भर सकते हो। तो देखो हम यहाँ 2 भर दिए, यहाँ -2 भर दिए, यहाँ 3 भर दिए, यहाँ 4 भर दिए, यहाँ 6 भर दिए, यहाँ 10 भर दिए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंट्री हम अपनी मर्जी की भरे हुए हैं, इस पर कोई शर्त नहीं है। तो ये 6 एंट्री जो निकल के आएंगे इनको दुनिया नॉन ट्रिवियल कहेगी। लेकिन ये कौन है? ट्रिवियल। ट्रिवियल जो आपको करना ही करना है, आपकी मजबूरी है उसको करने का। हिंदी में इसके लिए एक शब्द होता है ना, तुच्छ, लेकिन हाँ यहाँ इस्तेमाल मत करना। यहाँ ट्रिवियल का मतलब जो आप मनचाहा नहीं भर सकते, जो आपके कटोरे में पड़ना ही पड़ना है, जो आपके गले फंसना ही फंसना है, वो एंट्री आपकी ट्रिवियल हो जाती है। कहते हैं नहीं यार बड़ा ट्रिवियल यार सॉल्यूशन आया हुआ है, ये तो आ ही रहा है, तो आपको ये भरना ही भरना है। लेकिन ये 6 आप अपनी मन से भर सकते हो। तो इस 6 को ना दुनिया नॉन ट्रिवियल कहती है। यार सिंपली ना मेरी लैंग्वेज को बड़े आसान वाले में, तो जितनी एंट्री आप अपने मन से भर सकते हो, नंबर ऑफ आर्बिट्री एंट्रीज व्हिच यू कैन फिल अप इन द गिवन मैट्रिक्स नोन एज द नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। जितनी भी एंट्री आप अपने मन से भर सकते हो वो सब नॉन ट्रिवियल है। लेकिन जब भी आपके ऊपर शर्त लग गई तो वह एंट्री अब नॉन ट्रिवियल नहीं हो सकती है। जैसे तुरंत हम इसके ऊपर ना प्रॉब्लम करवा देते हैं। अब ये तुरंत समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। प्रॉब्लम देखना, प्रॉब्लम लिखा गया है, राइट डाउन द सेट कैपिटल एस, राइट डाउन द सेट कैपिटल एस विच हैज, जो रखता है, आप एक सेट को रखिए, लिखिए जो रखता है, विच हैज all the matrices, जो उन सारी की सारी मैट्रिसेस को अपने पास रखता है, which has all the matrices of order 3, ठीक, over field F which satisfy और एक शर्त को सेटिस्फाई करता है। शर्त कौन सी है वो देखना, which satisfy, वही पुरानी वाली शर्त फिर से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, APQ बराबर ARS whenever P plus Q is equal to R plus S। ये नोट करो, बताते हैं करना कैसे है। सॉल्यूशन देखना इसका कैसे होगा। न्यूमेरिकल अभी हम समझा रहे हैं, फिर करना क्या है, किस तरीके से काम होना है इसमें, गौर करना। अब जो कहा जा रहा है उसी पर ध्यान दें। ये कहें राइट डाउन अ सेट कैपिटल एस, आप एक सेट कैपिटल एस को लिखिए। तो ठीक है, हम इन्हीं के अकॉर्डिंग बताई गई चीजों को फॉलो करते हैं। हमने एक सेट लिख दिया कैपिटल एस, कैसा होना चाहिए, which has all the matrices of order 3 × 3, जो अपने अंदर में 3 × 3 की सारी मैट्रिसेस को रखना चाहिए। चलो एक जनरल मैट्रिक्स लिख देते, जो मर्जी एंट्री भरते जाएंगे 3 × 3 की मैट्रिक्स तैयार होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखना जो भी एंट्री भरी जाएगी वो इस फील्ड से भरी जाएगी। अच्छी बात यह है आज फील्ड ना तो रियल का ना तो कॉम्प्लेक्स का, एक जनरलाइजेशन कर दिया कि आप हर टाइप के लिए जिस दिन इसको आर कहेगा सारी एंट्री रियल भरी जाएगी, कॉम्प्लेक्स कहेगा तो रियल कॉम्प्लेक्स दोनों भरी जा सकती है, रेशनल कहेगा तो सारी के सारे रेशनल भरे जाएंगे। अभी फिलहाल हम इस पर ध्यान दे रहे हैं, हमें एक सेट बनाना है जो अपने अंदर 3 × 3 की सारी मैट्रिक्स को रखता है। तो चलो हम एक जनरल मैट्रिक्स इसके अंदर भर देते हैं, A B C, या ऐसे ना भर करके ना प्लेसेस के साथ भरते हैं, क्योंकि आगे चल करके हमको उसी की कंडीशन फॉलो करनी है। देखना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये रहा। सच दैट ये इस तरीके से हैं कि जितने भी आपके AIJ एंट्री भरी जा रही है ना, ये सारी एंट्री कहां से भरी जा रही है, फील्ड F से भरी जा रही है। ये मेरी मैट्रिक्स ये मेरा सेट कैपिटल एस तैयार हो गया। लेकिन अब आगे देखना, आगे क्या कह रहे हैं, राइट डाउन अ सेट कैपिटल एस व्हिच हैज ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 ओवर द फील्ड F। इतने तक की बात हो गई। व्हिच सेटिस्फाई, आप कह रहे हैं ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करना चाहिए किस कंडीशन को,
कि ए पी क्यू ए आर एस ये दोनों एंट्री यानी पी थ्रो क्यूथ कॉलम में मौजूद एंट्री आर थ्रो एस्ट कॉलम में मौजूद एंट्री के बराबर होनी चाहिए हर उस वक्त जब सफिक्स का जोड़ कैसा हो, बराबर हो। यानी जब सफिक्स का जोड़ बराबर होगा तब तक एंट्री आपस में बराबर होनी चाहिए। ध्यान देना, इनको गौर करना। 1 + 1 अकेला 2, आप इधर कुछ भी भर सकते हो, खुली छूट है आपको। 1 + 2 2 + 1 इन दोनों लोगों का जोड़ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो दोनों ही प्लेसेस पर सेम एंट्री भरी जाएगी। ऐसा लिख दिए, सेम एंट्री भरी जाएगी। 1 + 3 3 1 4 2 2 4 3 1 4 इन तीनों ही प्लेसेस पर सेम एंट्री भरी जाएगी। गौर करना, इस बार डिस्टिंक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, डिस्टिंक्ट इस्तेमाल नहीं किया है। पुराने वाले में कहा था ना कि ऐसी कंडीशन फॉलो करते करते आप कितनी डिस्टिंक्ट एंट्रीज भर सकते हो। आज डिस्टिंक्ट शब्द नहीं है, आज सिर्फ इतना कह रहा है कि आप हमको एक सेट बना करके दे दीजिए जिस सेट में जो मैट्रिक्स आए वो इस कंडीशन को फॉलो करे कि जब सफिक्स का जोड़ बराबर होगा तब एंट्री बराबर होगी। एंट्री सेम भरी जाए डिफरेंट भरी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतने का शर्त फॉलो कर दीजिए आप कि सफिक्स का जोड़ बराबर हो तो आप एंट्री सेम भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 5 3 2 5 बराबर, यहां पर सेम एंट्रीज भरी जाएंगी एक बराबर। जो आप यहां भरोगे वही यहां, इनका पीछे से कोई वास्ता नहीं। पुराने में कहा था डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तो पीछे वाले में देखते, पीछे अगर 1 2 3 भर चुके थे ना तो इधर 4 भरते या कुछ और भरते, 1 2 3 ना भरते। आज ऐसा कुछ नहीं, आज सिर्फ इतना कह रहा है सफिक्स का जोड़ बराबर ना आप यहां बराबर भरिए। पुराने से वास्ता रखना हो रखिए, न रखना हो न रखिए। 3 3 6 अकेला है, सेम एंट्री अकेली। तो सोचो ये मैट्रिक्स क्या बनी, दैट इज कैपिटल S इज इक्वल टू, अब गौर करना, यहां आप कुछ भी भर दो, लो मेरी मर्जी, A भर दिए, जो भी आप भरना चाहो। ये कह रहे हैं जो यहां भरोगे वही यहां भरोगे, अलग अलग नहीं भर सकते। तो अगर हमने इसको B भर दिया ना तो मजबूरन इसको B भरना पड़ेगा और कुछ नहीं भर सकते। अब ये B A के बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आज डिस्टिंक्ट वर्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 3 1 4 2 2 4 3 1 4 इनकी जगह पर सफिक्स का जोड़ बराबर है तो सेम एंट्री भरोगे। यानी अगर आपने यहां C भरा ना तो यहां C भरना पड़ेगा, यहां C भरना पड़ेगा, सेम भरना है। अगर आपने यहां D भरा तो यहां D भरना पड़ेगा, यहां जो मर्जी आप E भर दो, लो सच दैट अब A B C D E ये जो आपने भरा ना ये सब के सब फील्ड F से आनी चाहिए। गौर करो, आपने अपनी मर्जी से 9 जगह आपके पास थी, लेकिन आप अपनी मर्जी से अगर कुछ भर पाए ना तो केवल 5 लोग स्वतंत्र भरे जा सकते हैं। आप यहां कुछ भी भर दो, सब चलेगा। पहली एंट्री आपकी ये जो मर्जी वो भरो, ये आपकी पहली ट्रिवियल एंट्री हुई, सॉरी नॉन ट्रिवियल हुई, जो आप अपने मन से भर सकते हो। आप इसको अपने मन से भर सकते हो, लेकिन ये मजबूरन जो वहां भरोगे, अगर तुमने इसे 3 भरा ना तो इसको 3 भरना पड़ेगा, 4 भरोगे तो 4, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको 10 भर दो, लेकिन यहां तुम बाउंड हो, यहां 10 भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आप मजबूरन चुन रहे हो, जबकि इसको आप अपने मन से चुन रहे हो। ये आपकी सेकंड आर्बिट्री एंट्री हो गई। आप गौर करो, इस तीनों प्लेस में से किसी भी एक जगह पर आप C भरो तो बाकी 2 जगह मजबूरी में आपको C ही भरना पड़ेगा। आप यहां 7 भर दो ना, दोनों मजबूरन आपको 7 भरना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस शर्त को मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपकी आर्बिट्री एंट्री फिर एक हुई। इस तरीके से D का और यही A का कुल कितनी एंट्री आपने अपनी मर्जी से भरी, ये 5 एंट्री आपने अपनी मर्जी से भरी। तो 9 जगह में से 5 एंट्री आपकी नॉन ट्रिवियल होगी और बाकी जितनी बची 4 ना वो आपकी ट्रिवियल होगी, जो आपको मजबूरन भरना है। ये बनाओ, अभी हम एक्सप्लेनेशन लिखा रहे हैं इसका, पहले ऐसे करके इसको लिख दो और अब एक्सप्लेनेशन लिखना। इतना लिखने के बाद यहां पर लिख देना नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इज इक्वल टू 5। कुल 5 एंट्री आप अपने मन से भर सकते हो, बस एक्सप्लेनेशन देना, क्योंकि अभी तो याद रहेगा, बाद में भूलने का डर है। एक्सप्लेनेशन, अब हम इसको विस्तार से बता रहे हैं किस तरीके से ये चीजें भरी गई। लिखना वैल्यू एट, यहां इनके पे देखना, वैल्यू एट A11 ये पहला प्लेस, वैल्यू एट A11, फिर कौन सा A12, फिर कौन सा A13,
फिर कौन सा A23 और फिर कौन सा A33। ये इतनी वैल्यू आप अपनी मर्जी से चुन रहे हो, इस पे आपको कोई रोक टोक लगी हुई नहीं है। लिखना वैल्यू एट A11 फिर कॉमा A12 कॉमा A13 कॉमा A23 कॉमा A33। अच्छा ये भी है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी ना, तुम इनको अपनी मर्जी से चुन लो, तब ऊपर वाले मजबूर में भरी जाएगी, आएगी 5 ही, ये इतना ही बना रहेगा। वैल्यू एट A11 A12 A13 A23 A33 कैन बी फिलअप, भरी जा सकती हैं, कैन बी फिलअप, कैन बी फिलअप इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंटली आप इनको स्वतंत्र रूप से भर सकते हो, इंडिपेंडेंटली। बट लेकिन एट, लेकिन आपको क्या करना, नीचे जितनी पोजीशन बची ना ये आप मजबूरन करोगे। बट एट A21, पहले हम A21 की चर्चा करते हैं इसकी। बट एट A21 बी फिलअप, हम भरते हैं बी फिलअप वैल्यू, बी फिलअप वैल्यू विच प्रेजेंट, जो कि मौजूद है, विच प्रेजेंट एट, सोचो आप A21 पर वही भर सकते हो जो आपने A12 पर भरा है, विच प्रेजेंट एट A21। आप A21 अपनी मर्जी से नहीं भर सकते, सॉरी A21 आप अपनी मर्जी से नहीं भर सकते, क्योंकि आपने ये शर्त लगी हुई है कि सफिक्स का जोड़ बराबर होगा ना, तो दोनों जगह सेम एंट्री भरी जाएगी। बिकॉज, रीजन बता देना क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज 1 + 2 = 2 + 1, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये होगा कि A21 बराबर होना चाहिए A12 के। ये तो हमने एक के लिए बताया कि ऐसा आप पहले कीजिए। आगे लिख देना बाय गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के अनुसार, ठीक। इसी तरीके से बाकी के लिए सिमिलरिटी करके ये हम हटा दे रहे हैं ऊपर का। अब ये मैट्रिक्स भी हटा दे रहे हैं, हमें तो ऊपर वाले की जरूरत है। लिखना सिमिलरिटी, इसी प्रकार सिमिलरिटी वैल्यू एट A22, वैल्यू एट A22, अच्छा A22 के साथ में शामिल है A31 एंड A31 इज इक्वल टू वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू बराबर होंगी वैल्यू एट A13, ये दोनों A21 और A31 दोनों की वैल्यू A13 के बराबर होनी चाहिए, ठीक। और इसी तरीके से वैल्यू एट A32 इज इक्वल टू वैल्यू एट A23, क्यों, क्योंकि दोनों के सफिक्स का जोड़ बराबर है दी गई शर्त के अनुसार। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। तो कुल आप अपनी मर्जी से जो एंट्री भरते हो ना, वही आपकी नॉन ट्रिवियल होती है, और इस किस्से में 5 एंट्री आपकी नॉन ट्रिवियल है, बाकी सारी एंट्री आपकी मजबूरन भरी जा रही है। दैट्स कॉल्ड द ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब ही होता है मजबूर हो जाना, और नॉन ट्रिवियल आप आजाद हो, कुछ भी भर सकते हो आप। इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, इसके बाद की बातें बाद के वीडियो में करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत लगे तो मैसेज करके ग्रुप में पूछ सकता है कि कहाँ कौन सी बात नहीं समझ में आई है।